राम सर, एक क्वेश्चन है। कई लोगों को आजकल आदत होती है कि जब वो नई नई डिजीज के बारे में सुनते हैं तो वो एकदम से उस डिजीज के बारे में गूगल करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं ये सिम्टम्स इस डिजीज के उनको तो नहीं है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सही है तो उस आदमी के लिए जिसके पास थोड़ा सा कंट्रोल है कि उसे कितनी देर में बंद करना उस गूगल को। अगर आपने बीमारियों के बारे में गूगल करना शुरू कर दिया तो जैसे आप उसमें पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनको आप सेलेक्ट करेंगे या वो सिलेक्टेड होते हैं ऑलरेडी। जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं तो आप एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं, वहां और 10 सिम्टम आ जाते हैं। उसके बाद उसमें फिर आप एक दो जगह ये लगता है कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, फिर आप वहां पर एक क्लिक करने लगते हैं और एक ऐसा आ जाता है कि आप एक ऐसे जंगल में घुस जाते हैं जहां पर बीमारी को कोई ना कोई सिम्टम आपको 5-7 जरूर मिलेंगे और वो सिम्टम्स बेसिकली कई बार ऐसा कर देंगे कि यार मुझे भी ये बीमारी है, मुझे भी ये बीमारी है, अच्छा मुझे ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये है। और आपका जो डिस्टोर्टेड माइंड है वह इतनी बीमारियों को निकालने लगता है कि आपको वहां से पीछा छुड़ाना भारी हो जाता है। इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को इसलिए बीमार पाता हूं क्योंकि उनके पास बीमारी का डर घूम रहा है और वो डर उन्होंने कहां से लिया है? इसी गूगल से। तो भाई गूगल पर अगर बीमारियों के बारे में आप ढूंढने लगे ना तो फिर ये काम डॉक्टर को ही करने दो, वो बढ़िया रहेगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जितना ज्यादा आप बीमारी के बारे में ढूंढते ढूंढते अंदर तक जाएंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे और आपको लगेगा इसमें से 4-6 बीमारी तो मुझे पहले पेज पर मिल गई थी, दूसरे पे 4-6 और मिल गई, 5-6 और मिल गई। और फिर उनको पूरा करने के लिए इसे हम कहते हैं कि जिस चीज को आप मानते हैं वही पूरी होनी शुरू हो जाती है। कि मुझे तो नींद भी नहीं आती है तो एक नींद आनी बंद हो जाएगी। अच्छा मुझे नींद के बाद जब सुबह उठता हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे यार मुझे तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, फिर आप कहेंगे भूख भी नहीं लगती भी, और एकदम से कहेगा अरे ये तो उस बड़ी बीमारी के सिम्टम्स है। भाई इस तरह से तो आप गड़बड़ कर जाओगे। ये मैं सभी को समझाता हूँ, तुम भी कोई भी एक क्वेश्चन आता है उन्हें ये समझाया करो कि नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ये काम डॉक्टर को करने दो, पैथोलॉजिस्ट को करने दो।